गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपना कल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था बेटा वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो अच्छे से आप अपना काम कर रहे होगे, अच्छे से बिल्कुल उन सम्स को सोल्व कर रहे होगे। तो अच्छे से बिल्कुल बेटा आपको सम सारे सोल्व करने हैं। हमने बेटा तकरीबन जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी ना वो हमने सारी कवर कर ली है। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ये है आपका होमवर्क। और आप लर्न करोगे, जब आप आओगे तो मेरे को सुनाओगे सारे जितने फॉर्मूलाज है और कुछ एक क्वेश्चन है। आज बेटा हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 है जो उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी बेटा एक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एज इट इज बेटा 12th क्लास में आपका आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपके सम होंगे। इसमें जैसे हम ग्राफ्स अपने तैयार करेंगे तो वहां पे भी आपके सेम ग्राफ्स तैयार होंगे। तो इसको अभी अच्छे से समझ लो। ये लगा लो आपका 12th का बेसिक है। 12th का बेसिक जब आप पढ़ोगे ना एलपीपी, वहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका लास्ट चैप्टर आएगा, उससे ही कनेक्ट है, उसी का एक्सटेंशन लगा के चलो। आप उस चैप्टर को इसका एक्सटेंशन लगा के चलो। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो आज करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का। चैप्टर 6 अपना बिल्कुल इंपॉर्टेंट और आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान है। तो अभी इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है पहले हम वो देखते हैं, इसका मीनिंग क्या रखता है ये चैप्टर। तो बेटे लीनियर का मतलब तो क्या होता है, जिसमें डिग्री होगी 1। लीनियर का मतलब क्या है बेटे, जो भी मेरे वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड जो भी होगा उनमें सभी में डिग्री आपकी 1 होगी। आपको ना एक से बड़ी डिग्री नहीं मिलेगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इसलिए हम वो चीज देखेंगे, डिग्री मेरी 1 होगी। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या है बेटे, आपका इक्वल नहीं होगा। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब इक्वल होता है, इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें ना लीनियर इनइक्वालिटी में मेरे को ये वाले साइन मिलते हैं। ठीक है, ये तो है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का है। ग्रेटर देन और ये है लेस देन का आपका। इसके बाद बेटा ये भी साइन दो होते हैं, ये है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें ना बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा। इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या बात है, छोटा तो होगा, इक्वल भी हो सकता है। अभी आपको होगा सर आपने तो इनइक्वालिटी बोला था, इक्वल कैसे बता रहे हो आप? बेटे है तो बड़ा है पर ज्यादा प्रॉपरली इक्वल तो नहीं है ना। तो इसलिए बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक, स्लैक का अगर आप मीनिंग देखो थोड़ी बहुत कमी, स्लैक का इंग्लिश वर्ड है, इसके मीनिंग में देखो थोड़ी बहुत कमी होगी। कमी का मतलब क्या बेटा, स्लैक इक्वल भी होगा ना वहां पे, प्रॉपर इनइक्वालिटी नहीं है ये, इसलिए इक्वल भी आ रहा, बट ये प्रॉपर है बिल्कुल। ये बिल्कुल यहाँ पे इक्वल होगा ही नहीं है, तो बड़ा या छोटा, बट यहाँ पे बेटा इक्वल भी हो गया ना, इसलिए इनइक्वालिटी तो है बट वो स्लैक बोल दिया। स्लैक इनइक्वालिटी, इन दो को हम बोलते हैं। बेटे आपके दिमाग में आना चाहिए था ये क्वेश्चन, सर इक्वल तो होना नहीं, इक्वल कैसे होगा? बेटे अब प्रॉपरली तो नहीं है, पहली बात है प्रॉपरली तो इक्वल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली हो इक्वल है बट उसके बड़ा भी तो है ना। और बेटा इसके बाद ये इनको स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, बिकॉज ये भी प्रॉपरली इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक लग गया, थोड़ी बहुत कमी है, मतलब इक्वल भी होगा। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। और ये है अपनी प्रॉपर इनइक्वालिटी, इक्वल तो नहीं है ना प्रॉपर, इसलिए बेटा ये आपके सिंबल आएंगे। इस चैप्टर का इंट्रो सिंपल सा यही इंट्रो था। अभी हम बेटा इसके कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बेटे इसके जो अपना बेसिक है ना, इस चैप्टर के लिए जो आपका बेसिक है वो 10th क्लास का नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम, तो मैं आपको अभी पूरा नंबर सिस्टम का बताऊंगा नहीं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ आपको, ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटे। नेचुरल नंबर का सिंबल आपका होता है n, और ये बेटे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये 1 से शुरू होते हैं, बस सिंपल इतना याद रखना तुम, क्योंकि नंबर सिस्टम का बेटा पूरा लेक्चर चला जाएगा तुम्हारा 1 घंटे का, इसलिए मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं वोल नंबर्स की। बेटा वोल नंबर का सिंबल आप W रखोगे और इनको 0 से स्टार्ट कर दोगे, बस सिंपल ये चीज है। बेटा अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं होता? नेचुरल नंबर में आपका 0 क्यों नहीं होता, इसका जवाब मेरे को आप खुद सेंड करोगे कि नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं आता, वोल नंबर में क्यों आता है। इसके 2-3 रीजन है, बढ़िया रीजन है। आपको नॉलेज के लिए सब कुछ पता होना चाहिए, नॉलेज रखो। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का सिंबल आपका होता है जेड, जेड से हम इसको डिनोट करेंगे। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी बेटे। सो ओम ऐसे चलते रहते हैं बेटे, ये है आपके इंटीजर्स।
0 1 2 3 4 -1 -2 -2 -3 -4 अप टू 100 ऑन चलते रहते हैं बेटे। तो इसका मतलब बेटा हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। बेटा जितने भी होल नंबर है सारे के सारे इंटीजर है, और एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। बेटा जितने भी नेचुरल नंबर उनको इंटीजर भी बोल सकता हूँ। बेटा इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल आपका होगा क्यू। आप इनको क्यू से डिनोट कर सकते हैं बेटे। इसके बाद क्यू से डिनोट करने के बाद क्या होगा बेटे, इनका जो रैशनल नंबर जो होते हैं बेटे, तीनों भी रैशनल नंबर है। ऐसे नंबर बेटा जो पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के, मैं आपके लिए सिंपल लिख रहा हूँ, 1 भी होगा 2 भी, क्योंकि हर एक के डिवाइड में बेटे 1 होता है। 0 भी रैशनल होगा, 1/2 1/3 -5/4 -7/2। ठीक है बेटे, ये सारे मेरे रैशनल है, चलते रहते इनफाइनाइट है। तो ये तीनों भी बेटे रैशनल है, बिकॉज़ सभी के डिवाइड में 1 है ना मेरा, पी बाई क्यू की फॉर्म में ये। तो ऐसे आप देखोगे जहां से अभी बात करते हैं बेटे हम इर्रेशनल नंबर। आप ले लो, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। पहले आपको ना रियल नंबर के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा रियल नंबर क्या होता है बेटा, आपने जितना भी नंबर देखा है आज तक वो सारा रियल है। √2 1 -1 1/2 -1/3 -(√5) एंड 1 की पावर 1/3 2 की पावर 2/4। जो भी चीज आपने देखी है ना बेटा आज तक वो सारा आपका रियल नंबर है। ये सारे जो बढ़ रहे सारा रियल नंबर है, बट एक चीज को छोड़ के, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को छोड़ के। बेटे रूट के अंदर अगर तुम्हारा नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए ना रूट के अंदर, उसका आज तक कोई आंसर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। वो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। तो जितना भी नंबर है सारा का सारा मेरा रियल होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को छोड़ के सारा मेरा रियल होता है। बेटा ये बात तो है ही, बट अभी आपको सर 1/4 भी बेटा रियल नहीं होता ये, बिकॉज ये 2 का मल्टीपल है। तो मेन बात क्या है, अगर आपकी पावर में 1 बाई करके 2 का मल्टीपल आ जाए ना, या 3 बाई करके भी आया होगा, क्योंकि उससे बेटा क्या हो जाएगा, बिकॉज 1/4 को बेटे मैं 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ, और ये 1/2 तो रूट में आ जाएगा, तो वही तो चीज होगी ना। तो इसलिए ये भी मेरा इमेजिनरी है। और -1 की पावर अगर मैं 3/2 की बात करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटे, अभी फिलहाल के लिए 1/2 इंटू 3, तो ये भी रूट में आ गया आपका। तो इसलिए बेटे याद रखना, रूट के अंदर अगर आपका ऊपर रूट में मतलब पावर 1/2 होनी चाहिए आपकी, ऊपर 1/2 या नीचे 1/2 का मल्टीपल, सारे मेरे इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं बेटे, इमेजिनरी। हालांकि कुछ एक नंबर जब आप करोगे ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है आपका, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका क्यूब रूट क्या होगा बेटा, इसमें भी 3 नंबर्स आते हैं, x बराबर 1। आपने क्या सीखा है कि 3 करके ये कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, बट बेटे 3 नहीं, इसमें 3 रूट आएंगे, दो तो इमेजिनरी एक रियल। तो फिलहाल आप कितना याद रखो, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसकी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी अभी जब मैं आपके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बस इतना ही नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, आपका काम चल जाएगा। देखो अभी हम बेटे इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, जो हमने 8th क्लास में किए थे ना। जैसे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूँ बेटा, ये तो इक्वालिटी है ना, तो मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू निकालो, सिंपली क्या होगी, तो आप कैसे करोगे x की वैल्यू के लिए, आपकी x की वैल्यू 1/2 आ जाती है बेटे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, बट यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, इनइक्वालिटी लग जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन, ये चीज सेम चीज हमें यहाँ भी वही चीज करनी है। बट हम देखो करेंगे कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को। देखो फाइंड x, मैंने ऐसे लिख दिया। अभी देखते हैं बेटा, इसको कर ले जाओ बेटा, प्लस का हो जाएगा ये 5। तो बेटा x आपका क्या है, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। बस ये क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, बस लास्ट के क्वेश्चन छोड़ के, वो तो टफ है, वो भी करवाऊंगा। फिलहाल ये तो आप इजीली करते हो आराम से। x को आपको बनाना, सिंगल x को अकेला बनाएंगे, जो चीजें उधर लेके जाता है वो आपका आंसर तैयार होता रहेगा। अभी बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जो आपका ये आंसर आया ना, इसको आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको 3 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को। एक तो आपका तरीका है सॉल्यूशन सेट, आप से वो बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन सेट बनाओ, सॉल्यूशन सेट। दूसरा आपको क्या बोलेगा, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन पे ये सोल्व करने को, रिप्रेजेंट करने को बोलेगा। तो वहां से भी हम पता कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर है।
रिप्रेजेंट करने का तरीका है सॉल्यूशन को ये। और तीसरा तरीका क्या बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। आपको वो कहेगा कि इस जो आपका ये सॉल्यूशन आया ना, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखो। तो ये चीज मैं आपको तीनों तरीकों में लिख के दिखा रहा बेटा, भी ध्यान देना इस चीज के ऊपर। तो सॉल्यूशन सेट तो क्या होगा बेटा, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो सॉल्यूशन सेट तो क्या होगा इसका, देखना x सच दैट, जो आपका x उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 एंड कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा ये मेरा होगा सॉल्यूशन सेट। देखो बस आ गया आंसर। x के बारे में मैंने बताया, x सच दैट का मतलब ऐसा है कि x ऐसा है कि भाई जो x है ना वो 5/2 से ग्रेटर देन उसके इक्वल है, और x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो बेटा हमने सीखा था सेट को हम करली ब्रैकेट से शो करते हैं, तो बस होगा सॉल्यूशन सेट। सेट और ये सॉल्यूशन सीधा बन गया सॉल्यूशन सेट। नंबर लाइन की बात करते हुए हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में जीरो होती है, 1 2 3 इक्वल इंटरवल पे आपको लेना ध्यान रखना। इनफिनिटी हो गया बेटे, -1 -2 -3। बेटा 2/5 कितना होता है, 2.5 होता है। तो 2.5 बेटा आपका यहाँ है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 2.5 से बड़े नंबर, तो बेटा बड़े तो इधर होंगे ना सारे, तो इस लाइन को आप डार्क कर देना, डार्क इन्फिनिटी तक इसको कर देना डार्क। बस ये आपका है नंबर लाइन पे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, ये आप खुद भी सोच सकते हो बिल्कुल। ये बात अगर मैं हटा दूं तो आप इससे पता कर लोगे हाँ भाई ये चीज है, इससे भी आप पता कर लोगे कि यही चीज है। 5/2 से बड़े नंबर उधर जा रहे हैं सारे, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे इसको। सिंपल सा केस था बेटा। अगर मैं आपको नॉलेज नहीं बताता तो यहाँ पे इक्वल नहीं होता बाई चांस से, तो फिर बेटा मेरा 2.5 तो होना नहीं था। तो इसका मतलब बेटा आप यहाँ पे ना नोड लगा देना, नोड खाली छोड़ देना। इसका मतलब क्या है कि 2.5 नहीं है, उससे बड़े बड़े नंबर है, बट यहाँ पे इक्वल था तो हमने इसको भर दिया, तो 2.5 भी इंक्लूड होगा। अभी बच गया हमारा इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, देखो 5/2 से बड़े नंबर है ना, तो इंटरवल की फॉर्म में कैसे हो जाएगा, 5/2 पॉजिटिव में जा रहे हैं ना हम, तो इन्फिनिटी तक जाएगा बेटे वो। बस ये हो गया आपका इंटरवल की फॉर्म। बेटा याद रखना इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। क्यों लगता है, बिकॉज इन्फिनिटी मेरे को नहीं पता कितना है, क्या है वो, कितना बड़ा नंबर है, कितनी दूर का है, 1 करोड़ 10 लाख कितना है वो, कितना नहीं है, तो हम इस पे ओपन लगाते हैं। बिकॉज क्लोज का मतलब क्या ये इंक्लूड होगा, बट इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होता है, पता नहीं कितना क्या है, तो हम लगा देंगे ओपन इंटरवल। और इस पे हमारा क्लोज, बिकॉज ये मेरा इंक्लूड है, 5/2 आया हुआ है, ये भी मेरा सोल्यूशन के अंदर है, तो हम इस पे लगाएंगे क्लोज। ये आपके 3 तरीके से आप ऐसे सोल्यूशन लिखोगे, बस इसका जैसे आपसे बोलेगा वैसे ही आपको इसके सोल्यूशन लिख के देखने हैं। इसके बाद बेटा इनको क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। अभी मैं बात करूं बेटे, देखो क्या बोल दिया गया कि x की वैल्यू निकाल लो, और जो आपका x है ना वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका नेचुरल नंबर में। अभी इसको निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखो बेटे x, ये x वाला को एक साथ कर लो आप, इधर ले आओ x को, 3 को उधर ले जाओ। देखो बेटा आपका x लेस देन 3 आया, x कितना आया, लेस देन 3, तो x की वैल्यू भी मैं देख रहा हूं बेटा वहां से, तो क्या हो गया था, इन्फिनिटी हो गया था। बट अभी क्या बोला गया है, जो आपका x है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया था। बिकॉज अभी आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहां तक जाते हैं। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 से कम है ना, तो 3 से कम तो बेटा क्या होगा 1 और 2 आ गया आपका आंसर। ये आपकी x की वैल्यूज हैं, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से। बेटा इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिख सकता, ये इसी टाइप में मैं लिख सकता हूँ। अगर आपसे बोले ना नेचुरल नंबर की वजह से आपको बोलेगा ही नहीं बेटा, इंटरवल बस रियल नंबर के ही बन सकते हैं मेरे, क्योंकि उनके बीच के भी तो आते हैं ना। ये लिख दूंगा मैं कि 3 से 1 तक, 3 से 1 तक लिख तो सकते हो, बट फिर आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो इसके ये है ना, ये नेचुरल नंबर का है, बस फिर आप समझ, फिर आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि 1 3 है, और 1 तो है ना बेटा, 1 तो अपना है, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। 3 नहीं है तो इसके बीच के जो भी नेचुरल है मैं वो लूंगा, 1 भी ले लूंगा, 2 भी ले लूंगा, 3 मैं नहीं लूंगा। तो ऐसे आप लिख तो सकते हो, बट आपको दिखाना पड़ेगा फिर यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, ये छोड़ के आप ऐसे लिख देना अपना। इसके बाद नंबर लाइन पे अगर मेरे को लिखना, नंबर लाइन पे कैसे होगा बेटा, नंबर लाइन का मतलब क्या है, अभी तो बस 1 और 2 ही है, वहां पे तो बेटा उसके बीच के भी तो था ना, 2.5 भी था, 2.6 भी था, 2.9 भी था, 3.1 3.2 सारे थे, ऐसे मैंने पूरी लाइन को डार्क किया था। बट यहाँ पे ओनली 1 और 2 है, तो आप क्या करोगे, बस 1 पे ऐसे कर देंगे और 2 पे, बस आ गया आपका सॉल्यूशन। ये नंबर लाइन हो गया आपका। और सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखो, सॉल्यूशन सेट में ऐसे लिख देना, x लेस देन 3 आपका सच दैट और x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर,
ये आपका हो जाता है सॉल्यूशन सेट। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आपको ऐसे इन दो क्वेश्चंस को सोल्व करना है अच्छे से, सारा अपना रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के हिसाब से। बेटा इसमें हम आपको एक बात और बताता हूँ, देखना ध्यान से। बेटा मैं आपसे ये बात कहूँ कि भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, क्या होगी? तो आप सिंपली इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, तो माइनस एक्स बेटा ये आ गया। अभी इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? बेटा आप सोचोगे कि सर माइनस लगा दो, तो माइनस तो लग जाएगा, चला गया। बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत क्यों है? जब भी आपका माइनस आए ना इधर और आपको माइनस को खत्म करना हो, तो आप बोथ साइड पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना, बोथ साइड माइनस से करना मल्टीप्लाई, ऐसे। बेटा ये तो प्लस हो गया, वो रहेगा। बेटा बेटा याद रखना, ये आपका घूम जाएगा साइन, ये आपका घूम जाता है जब भी आप व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव numbers, then sign of inequality will be changed। बेटा वो चेंज होगा आपका, पता है ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ आपको, इधर देखो बेटे, 4 5 से बड़ा है ना, 4 5 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। बेटा मैंने बहुत सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कर सकता हूँ। बट क्या अभी जो ये इनइक्वालिटी है, क्या ये ट्रू है? क्या ये अभी होल्ड कर रही है? अभी ये फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि -5 -4 से बड़ा नहीं है, -5 तो छोटा है, इसलिए इसको घूमना पड़ेगा बेटे। अब ये होगी मेरी ट्रू, इसलिए ऐसा किया हमने। जब भी आप इसको हटाओगे ना, तो वो साइड माइनस से मल्टीप्लाई तो आपका घूम जाएगा। तो ये आपका रियल आंसर आया है x ग्रेटर देन -4। बस अगर रियल की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव में जाना है, हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे आप कर लोगे इजीली। तो जो भी डाउट आता है वो सेंड कर देना।